अब वक्त है सवाल घर घर का। जी हाँ, बड़े बड़े डॉक्टरों से छोटे छोटे सवाल। हमारे साथ हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के डायरेक्टर पल्मोनोलॉजी डॉक्टर विवेक नांगिया और मेट्रो अस्पताल की चीफ ऑफ र्यूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर किरण सेठ। डॉक्टर स्वागत है आपका। छोटे छोटे सवाल हैं हमारे। सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्टर नांगिया के पास। डॉक्टर नांगिया, बेकरी के सामान पर कई बार सवाल आ रहा है, बिस्किट्स वगैरह, केक, क्या ये खाना बंद कर दें? नहीं, कोई ऐसा कारण नहीं है जो हमें बंद करना चाहिए। सिर्फ यह है कि हमें अपनी सफाई मेंटेन करके रखनी चाहिए। जब भी कोई प्रोडक्ट बाहर से लेकर आए उसको अच्छे से साफ करें पहले। जो आउटर कवरिंग है, अंदर तो बिल्कुल सेफ ही होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें क्या क्या ख्याल रखना है? सिर्फ पैकेट का? सो बेसिकली जैसे आप ब्रेड लेके आए हैं या बिस्किट्स का पैकेट लेके आए हैं, कोई भी आउटर कवरिंग जो है उसको किसी भी अल्कोहल बेस्ड स्वॉब से एक बार साफ कर लें, पूरा ऊपर नीचे से। अच्छा। एंड उसके बाद अपने हाथ धो लें अच्छे से। जब एक बार आपने वो धो लिया है तो फिर उस पैकेट को खोल लें। अंदर के कंटेंट्स बिल्कुल सेफ रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनमें। डॉक्टर सेठ, ये सिर्फ अल्कोहल हाँ जी बोलें। मैं इस पे कुछ जोड़ना चाहूंगी। जैसे हम भी सामान लेके आते हैं तो यूजली जो सामान हम एकदम से इस्तेमाल नहीं करते, बेकरी आइटम्स का, जैसे बिस्किट के पैकेट्स हैं, है ना, रस के पैकेट है, इनको हम 3 दिन तक हम जो लेके आते हैं उसी पैकेट में बाहर रख देते हैं जी। हाँ, लेकिन जैसे ब्रेड है और दूसरे जो एकदम से यूज करने हैं उसको गर्म पानी से ऊपर की प्लास्टिक की कवरिंग, जैसे डॉक्टर अजमानी कह रहे हैं, वो बिल्कुल धो लेते हैं और उसको तभी इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर नांगिया जैसे कह रहे थे, जी। उनको धो के इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली ये है कि जो पैकेट है बस उसका ख्याल रखना है। ये मुख्य बात हुई। तो डॉक्टर किरण, कंघी वगैरह, कंघी भी रोज धोनी है? नहीं, देखिए, जैसे अगर कोई भी बाहर जा रहे हैं, है ना, बाहर जा रहे हैं और आप अपने बालों को अच्छे से नहीं ढक के जा रहे हैं, तो वापस जब आप आएंगे तो आप बालों को अच्छे से धोइए। और कंघी का बार बार धोना रेकमेंडेड नहीं है ऐसे। हाँ, क्योंकि आप घर के अंदर ही हैं, बस अपने बालों को अच्छे से क्लीन करके आप कंघी से सारे बाल निकाल के फेंक दीजिए और कंघी को अपनी, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी कंघी यूज करते हैं। हाँ, अगर आप लोग यूज करते हैं, सब लोग मिक्स एक ही कंघी यूज कर रहे हैं, तो जरूर एक बंदा यूज करने के बाद उसको अच्छे से धो के धूप में सुखा के फिर ही यूज करे। तो ऐसी चीजें डॉक्टर नांगिया, ये कंघी जैसी चीजें अगर धोनी है तो फिर कैसे धोनी है? नहीं, यूजुअल अपना सोप एंड वाटर में धोनी है उनको। ऐसा कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं है उसके लिए। अच्छा, साधारण साबुन में डाल के, सर्फ है या कोई भी और डिटर्जेंट पाउडर है, उसके अंदर धोनी है, और कुछ खास ऐसा नहीं है। ठीक। तो अब जैसे बुखार की बात आ रही है, बुखार की दवा नहीं खानी है, ऐसा कहा जा रहा है कि बुखार हो जाए तो पैरासिटामोल ना खाएं। डॉक्टर नांगिया? नहीं, पैरासिटामोल ही सबसे सेफ दवाई मानी जाती है। किसी भी प्रकार के बुखार के लिए, दर्द के लिए, बॉडी एक्स के लिए या कहीं सरदर्द के लिए भी पैरासिटामोल का ही सेवन करना सबसे सेफ माना गया है। इवन चाहे इन्फ्लुएंजा हो, चाहे कोरोना इन्फेक्शन हो, किसी भी और दवाई के अलावा, जैसे आइबुप्रोफेन है और कई निमोसोलाइड है, उन सबको नहीं लेना है बिल्कुल भी, किंतु पैरासिटामोल ले सकते हैं। अच्छा, तो नहीं, उसे कुछ सिम्टम्स सप्रेस हो जाएं, ये खतरा तो नहीं है? जैसे किसी को बुखार आया है तो बुखार में रिलीफ तो लेना ही है। तो बुखार, जब तक हम बाकी जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, तब तक रिलीफ के लिए पैरासिटामोल लेने में बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर किरण, बुखार में जी बोले। देखिए, जैसे आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेली मेडिसिन को काफी बढ़ावा दिया है। अगर कोई भी पेशेंट जिसको कि बुखार आ रहा है और उसको कोई और सिम्टम भी साथ में, जैसे पेट में दर्द है या लूज मोशन हो रहे हैं, तो वो कंसल्टेशन ऑनलाइन डॉक्टर से ले सकते हैं और मतलब तभी कुछ इलाज शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर रोज़मर्रा में उनको कोई बुखार आ रहा है और वो रोज़ में 1 या 2 टैबलेट क्रोसिन की ले रहे हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि वो किसी भी हॉस्पिटल में ऑनलाइन कंसल्टेशन लेके अपने सारे सिम्टम्स डॉक्टर के साथ डिस्कस करें। अच्छा। और तभी बार बार क्रोसिन अपने आप से ना खाएं। एक बार क्रोसिन खा के, मान लीजिए, जैसे बहुत आजकल गृहिणियां बहुत काम कर रही हैं, घर का झाड़ू पोछा भी, तो शरीर में दर्द हो रहा है तो वो आम क्रोसिन ले लेती हैं। लेकिन अगर किसी को बुखार आ रहा है और 2-3 दिन वो क्रोसिन से उसको सप्रेस कर रहे हैं, तो वो जरूर किसी डॉक्टर से टेलीमेडिसिन मतलब जरूर कंसल्ट करें, अपने सिम्टम्स को डिस्कस करें और तभी क्रोसिन को लंबे टाइम तक खाएं, अदरवाइज नहीं।
और डॉक्टर किरण, उपवास ना रखें, उपवास रखने में कोई दिक्कत है? मैं देखिए, फास्टिंग के लिए अगर कोई पेशेंट मतलब अगर कोई भी आदमी नॉर्मल जिंदगी में उपवास रखते हैं तो अपने हाइड्रेशन का उसको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, है ना। मैं तो यही रेकमेंड कर रही हूँ सबको कि आप थोड़ा खाना खाएं, क्योंकि घर के अंदर हैं सब लॉकडाउन में, तो लोग भरपेट खा के उनको काफ़ी लाइक सुस्ती आ जाती है, पानी की मात्रा भी कम ले रहे हैं और गर्मी भी बढ़ रही है। तो माय रिकमेंडेशन इज़ कि फास्ट जहाँ तक हो अवॉइड करिए, है ना। लेकिन फिर भी अगर कोई रखना चाहता है तो उसको अपनी हाइड्रेशन का और फ्रूट्स और एक्सेट्रा करके थोड़ा थोड़ा दिन में लाइक 3-3, 4-4 घंटे के गैप पे खाएं और पानी अपना रेगुलर पिए, एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर पानी रोजमर्रा में जरूर लें। डॉक्टर नांगिया, ये कोरोना का मतलब कई लोग रिलीजियस रीजंस की वजह से फास्टिंग करते हैं, उपवास रखते हैं, तो कोरोना के माहौल में ये ज्यादा खतरनाक है? देखिए क्या है, इस समय हमें अपनी इम्यूनिटी को बना के रखना है। कोई भी कारण ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाए। जी जी। इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है प्रोटीन इंटेक मेंटेन करके रखना, अच्छा, एंड फ्लूइड इंटेक मेंटेन करके रखना, अलोंग विद विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, स्पेशली विटामिन सी। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से फास्ट रखना तो एक अच्छी बात होती है, किंतु ये टाइम ऐसा नहीं है कि हमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है हमारे हेल्थ के सेंटिमेंट्स को ओवर पावर कर सके। सो हमें इस समय अपनी सेहत पे ज्यादा ध्यान देना है रादर देन रिलीजन पे। जी जी। एंड मेरा ख्याल ऐसा कोई रिलीजन नहीं कहता है कि फास्ट करने मतलब सेहत से ज्यादा प्रायोरिटी रिलीजन को देना चाहिए हमें। सो अपनी सेहत अपने हाथ में रहती है, खाना मेंटेन करके रखें, जैसे डॉक्टर किरण ने भी कहा है, खाना पीना अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी आपकी किसी भी इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। अच्छा, अब चीज़ों की जहां तक बात करें, मोबाइल फोन्स हैं, लैंडलाइन फोन्स भी हैं, मोबाइल फोन साफ करने हैं, लैंडलाइन फोन भी साफ करने हैं क्या, सैनिटाइज करने हैं बार बार? क्योंकि अलग अलग मोबाइल तो चलिए आपका अपना है, लेकिन लैंडलाइन कई लोग इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर नांगिया? जी बिल्कुल, उसको भी करना पड़ेगा जैसे हम बाकी सब वस्तुओं को घर में करेंगे, जैसे कि टेबल्स हैं, ये डोर नॉब्स हैं, रेलिंग्स हैं, कोई भी वस्तु जो बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको साफ करना बहुत जरूरी है, सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है, टाइम टू टाइम करना चाहिए हमें। डॉक्टर किरण, हम डॉक्टर नांगिया जैसे बता रहे थे कि लैंडलाइन फोन जो है उसे भी बार बार सैनिटाइज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं ये कहूंगी कि जैसे एक घर में लोग 7-8 लोग रह रहे हैं और वो लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, है ना, तो ऐसे हाँ। में लाइक नॉर्मल डस्टिंग या सुबह में एक बार कर लिया, और सब लोग अगर हैंड सैनिटाइजिंग अपनी मेंटेन कर रहे हैं, है ना, दिन में मतलब 3-4 बार तो अपने हाथ उन्हें धोने चाहिए। और उसमें से अगर एक फैमिली मेंबर लाइक दिन में बाहर जाता है तो उसको बाहर से आने पे अपना लाइक सारे जो कपड़े हैं वो अलग से लाइक धोने में डालने हैं, और नहाने के बाद अच्छे से अपने और जूते भी अपने अगर ऐसी जगह रखें जहाँ से धूप पड़ती हो बाहर की तरफ, तो ऐसे में उस बंदे के आने की वजह से अगर वो लैंडलाइन फ़ोन यूज़ कर रहा है तो फ़ोन को उस समय सैनिटाइज करने की ज़रूरत है। अदरवाइज घर में अगर सब लोग एक साथ रह रहे हैं और एक बार आप क्लीन कर लेते हैं तो कैन यूज़। जी जी। अच्छा, ये डॉक्टर किरण ये बताइए, तो बार बार सैनिटाइज ये बताइए डॉक्टर किरण कि ये हॉस्टल, पीजी ऐसी जगहों पे जब क्या ना रहें ऐसे माहौल में? देखिए, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि आजकल तो अभी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बंद हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल अपने घर चले गए हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में क्योंकि ज़िंदगी बदल रही है और ये नहीं समझ आ रहा कि ये इमीडिएटली कुछ इसकी राहत मिलेगी हम लोगों को, हो सकता है कि इस तरह की जीवन शैली में हमें आगे आने वाले टाइम में 2-3 साल तक ऐसे ही रहना पड़े, या वैक्सीनेशन के आने के बाद किस तरह की स्थिति रहेगी। तब तक पीजीज में क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं और डिफरेंट जगह काम करते हैं, ऐसे में लाइक जो 5 प्रिकॉशन पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाथों को बार बार धोना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, अपने हाथों को मतलब आँखों पे और नाक पे मतलब मुंह पे ना छूना, ये सब चीज़ें मतलब पालन करते रहने के साथ साथ पीजी में रहना थोड़ा मुश्किल होगा। जी जी। आई थिंक कि 1 रूम 1 पर्सन और इसी तरह से कुछ आगे आने वाली जिंदगी में रहा जा सकेगा। जी, डॉक्टर नांगिया आपका क्या व्यू है? ये मजबूरी हो सकती है किसी की, लेकिन अब क्या किया जाए? हॉस्टल, पीजी, देखिए बेसिकली अभी तो जो सिचुएशन है मेरा ख्याल तो जहां है वहीं रहना बहुत जरूरी है, ताकि
बाहर की कम्युनिटी से कांटेक्ट ना रहे, घर के अंदर ही रहे अभी तो, जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है। जी जी। उसके बाद जो है सब्सिक्वेंटली ये जरूरी है कि एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस 2 बेड्स के बीच में होना चाहिए। सो अगर पीजी है, सिंगल रूम है, वो तो बेस्ट अकोमोडेशन है, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर शेयरिंग अकोमोडेशन है तो फिर उसके अंदर हमें कम से कम अपने बिस्तर को 6 फीट दूर रखना चाहिए, हैंड अच्छा। हाइजीन का पालन करना चाहिए, मास्क पहन के रखना चाहिए, कॉफ एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए। सो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको अगर हम रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आगे फ्यूचर में भी हम कोरोना से या किसी भी और इन्फेक्शन से बच के रहेंगे। और जैसे टाइम्स आ रहे हैं और जैसे हमें WHO के डायरेक्टर जनरल ने भी कल कहा कि कोरोना वायरस जो है ये तो है नहीं कि जैसे लॉकडाउन खुलेगा कि खत्म हो जाएगा ये कोरोना वायरस। कोरोना वायरस तो अब सिस्टम में आ चुका है और ये रहेगा। सो हमें ही अपने आप की कुछ अपनी आदतें कुछ ऐसी बदलनी है ताकि हम लोग इसके कोरोना वायरस के यूज टू हो जाएं, अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा करके रखें, ताकि कभी भी इन्फेक्शन होता है तो उसको हम एसिम्प्टोमेटिक स्टेज पे या माइल्ड डिजीज में ही फाइट करके उसको खत्म कर दें। वही अच्छा रहेगा हम सबके लिए। अच्छा, अब जब छोटे बच्चे हैं जैसे घर में या 10th में हैं, बोर्ड एग्जाम्स हैं, वो ट्यूटर क्या घर पर बुला सकते हैं अगर रेगुलर ट्यूटर आता है, डॉक्टर नांगिया? जी, अभी तो देखिए ऑनलाइन हेल्प लेना ही ज्यादा अच्छा रहेगा इसकी बजाय कि ट्यूटर को घर में बुलाएं। इस समय तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि कोई भी बाहर से घर के अंदर आए, वो चीजें भी टच करेंगे, हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज में भी हो और इन्फेक्शन फैला के चले जाएं। सो इस स्टेज में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है किसी को बाहर से बुलाना। ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प लेना बेटर रहेगा। बट सब्सिक्वेंटली अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जब लॉकडाउन खुलेगा तब कैसा रहेगा, तब भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो अगर टीचर आते भी हैं तो टेबल पे 6 फुट दूर बैठें और तब पढ़ाई करें, एकदम पास में बिल्कुल भी ना बैठें, और मास्क पहन के रखें हर समय में। तो ये दूरी कि डॉक्टर किरण, दूरी बना के रखनी पड़ेगी चाहे पढ़ाई हो तब भी? दूरी, मेरे को लगता है सोशल डिस्टेंसिंग ही हम सबको, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि यही एक जीवन रेखा है हम लोगों की, डिस्टेंसिंग वाइल सीइंग पेशेंट्स, डिस्टेंसिंग जैसे कि स्टडी पढ़ने के लिए भी अपने हाथों को बार बार धोना, बाहर से आके धोना, और सोशल डिस्टेंसिंग ही पेशेंट्स के साथ भी और ट्यूटर के साथ भी, और मेरे ख्याल से घर पर भी नॉर्मल बातचीत में भी हमको अपना 1 मीटर का डिस्टेंस बनाने की आई थिंक प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, बिकॉज ये चीज़ आगे भी हमको बहुत फ़ायदा करेगी। उसी से ही कोरोना की चेन को हम तोड़ सकेंगे। और बच्चों को भी मास्क पहनाना है, छोटे बच्चे अगर हों ट्यूशन के अलावा, मतलब वैसे भी घर में क्या बच्चों को मास्क पहनाना है या बच्चों को नहीं पहनाना है? देखिए, छोटे बच्चे मास्क को पता नहीं कितना एक्सेप्ट कर पाएंगे, बिकॉज वो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे अभी कि ये क्या ज़रूरी है। लेकिन घर के अगर बाकी लोग मास्क लगा रहे हैं तो बच्चे छोटे ना भी लगाएं तो चलेगा, लेकिन अपना उनको भी हाथ मतलब एटलीस्ट 2-3 घंटे में एक बार ज़रूर धुलवा दे और उन्हें हैंड सैनिटाइजिंग के बारे में बताएं। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसके साथ तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ अपने आप से, लेकिन जैसे पहले हम बच्चे को उठा के प्यार कर लेते थे, उन्हें चूम लेते थे, उनके साथ हग कर लेते थे, आई थिंक उस चीज़ों से हमें बचना पड़ेगा और उन्हें समझाना पड़ेगा लाइक सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, और बातचीत करनी पड़ेगी कि वाई वी आर डूइंग लाइक दिस। अब हम उन्हें क्यों नहीं हगिंग एंड किसिंग और इतना प्यार करने, मतलब उस तरह के चीज़ें कर रहे हैं, उनके साथ रेगुलर एक डायलॉग बना के रखना पड़ेगा ताकि वो इस चीज़ की प्रॉब्लम को समझ पाएँ। और नाबालिग बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनके साथ भी हमें एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो इम्यून सिस्टम उनका कम है और दूसरा अपने आप को भी बचाना पड़ेगा कि हम किसिंग और बच्चों को उठा के बहुत जो गले लगा लेते हैं उससे वो बचें। जी। और ये डॉक्टर नांगिया, मटके का पानी पी सकते हैं? देखिए, बेसिकली हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि इस टाइम पे जब वैसे ही कोरोना वायरस फैल रहा है तो किसी को भी खांसी जुकाम गला खराब नहीं होना चाहिए। सो कोई भी ठंडी बर्फीली चीज, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, आइस, ये सब बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कुछ भी ले रहे हैं रूम टेम्परेचर पे लें तो ठीक रहेगा, ताकि ये ना हो कि आपका गला तो वैसे कोई ठंडे पानी या बर्फ की वजह से खराब हुआ है और फिर एक शक जो चला जाता है कि कोरोना की तरफ, और फिर आप हॉस्पिटल के चक्रों में फंस जाएं। तो इस समय ये जरूरी है कि अपने इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके रखें और कोई भी ऐसी चीज जिससे गला खराब हो सकता है उसको अवॉइड करें। सो इसीलिए ठंडा पानी तो बिल्कुल अवॉइड करें। मटके का पानी अगर नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा है, रूम टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है तो कोई बात नहीं, किंतु अगर बहुत ही ठंडा हो रहा है तो उसका बिल्कुल भी सेवन ना करें।
जी। और इसमें जैसे डॉक्टर नागिया, खुले में बिकने वाला पनीर होता है, ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? देखिए, ये तो वैसे ही नहीं लेना चाहिए। कोई भी जो ओपन खुली हुई चीज है उसमें वैसे ही कई बार मक्खियां बैठी होती हैं, कुछ और इन्फेक्शंस होती हैं। सो उनको तो वैसे ही अवॉइड करना चाहिए। और आजकल के मौसम में तो स्पेशली जब कोरोना इतना फैला हुआ है, सो किस हाथों से उठाया गया है, उसमें सैनिटाइजेशन मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ है, सो इन सब अनसेफ प्रैक्टिसेस से बिल्कुल दूर रहना ही ठीक है। जितना हो सकता है सेफ रहें। घर पे ही पनीर बना सकते हैं तो वो करें, नहीं है तो जो पैक्ड वाला पनीर आता है उसका इस्तेमाल करें। उसमें भी जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि कोई भी पैक्ड चीज अगर घर में लेके आते हैं तो पहले उसको सैनिटाइज करें, फिर अपने हाथ धोएं, फिर उसको खोलें और फिर उसका इस्तेमाल करें। जी। तो डॉक्टर किरण, आजकल घर में जी, ही जी, दूध बोले। फाड़ के पनीर बना लेती हूँ। जी जी जी, हाँ बताइए। मैंने कहा मैं तो आजकल घर में ही दूध लाके, जो पैकेट का दूध आता है उसी को फाड़ के हम पनीर बना के उसी को यूज कर रहे हैं। हाँ तो मतलब और उसको अगर आप प्रेस करके रख देंगे तो वो उसके पीसेस भी बन जाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये, हाँ ये अभी फिलहाल कम से कम लॉकडाउन के दौरान तो इन्हीं चीजों पर ध्यान रखा जाए। जी बिल्कुल। डॉक्टर किरण, ब्यूटिशियन घर पर बुलवा सकते हैं? बहुत महिलाएं ये पूछ रही हैं, ब्यूटिशियन और हेयर स्टाइलिस्ट जैसे मर्दों को बुलवाना है, वो क्या घर पर बुलवा सकते हैं इस लॉकडाउन के दौरान या अवॉइड करें? देखिए, लॉकडाउन के दौरान मेरे को लगता है कि अभी ब्यूटिशियन को बिल्कुल बुलाना अवॉइड करना पड़ेगा। बिकॉज वो किस एरिया से आ रही हैं, हॉटस्पॉट एरिया है कि नहीं है, उनको कोई बीमारी तो नहीं है, वो सैनिटाइजेशन कर रही है, तो इसका तो बिल्कुल ही आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो लॉकडाउन के टाइम पे मेरे ख्याल से ब्यूटिशियन को बुलाना सही नहीं रहेगा। हाँ, एक बार जब लॉकडाउन खुल जाता है, थोड़ा सा वायरस का संक्रमण कम हो जाता है, तो आप तब आप सोच सकती है। उसमें भी आपकी ब्यूटिशियन अगर नोन टू है, उसकी 14-15 दिन पहले कैसी हिस्ट्री थी, वो एसिम्टोमेटिक कैरियर है कि नहीं, वो पूरी प्रॉपर आप उसे घर आने पे पहले खुद ही अपने सामने सैनिटाइज कराएं। और हो सकता है कि अपना कोई जो धुला हुआ एक गाउन है वो दें, सो दैट की शी इज लाइक दिस थिंग। वो सब करना जरूरी रहेगा। लेकिन थोड़े से टिप्स जो हम लोग कर सकते हैं, जैसे घर में जो ब्लीचिंग है, जैसे हम भी हैं, थोड़ा जो हम अपने बालों को डाई करना है, तो आई थिंक वी कैन डू एट होम ourselves and we can use simply made face packs। जैसे दही में आप थोड़ा सा हल्दी डाल के फेस पे अप्लाई कर सकती हैं, या चिरौंजी को दूध में भी लोग भिगो के उसको पीस के वो आप लगा सकते हैं। तो मतलब जो घर के जो हमारे जो पुराने लाइक फेस पैक्स और टाइप्स होते थे उसको, और घर पे ही अपने आप से जो स्क्रब बनता है, चाहे तो वो संतरे के छिलके से, और उससे वो सब यूज करिए। अभी मुझे लगता है कि ब्यूटिशियन को घर पे बुलाना बहुत ज्यादा सेफ नहीं रहेगा और बाद में भी नहीं सेफ रहेगा। सो इट इज बेटर कि वी लर्न, लाइक जैसे आपकी फिलिप्स के जो ई पायलेटर्स आते हैं, जो कि हम लोग अपनी हेयर रिमूवल के लिए यूज कर सकते हैं अपनी वैक्सिंग की जगह, या मतलब कुछ चीजों में वी हैव टू रिजॉर्ट टू अवर ओन थिंग्स। एंड ब्यूटिशियन को लाइक आगे वाले आने टाइम में बहुत लाइक अपनी नोन टू ब्यूटिशियन हो, जो कि पूरी एहतियात बरत रही हो, और उससे आप मतलब सेटिस्फाइड हो कि लाइक शी इज टेकिंग कोविड प्रिकॉशंस, देन ओनली यू शुड गो टू देम आफ्टर द लॉकडाउन इज ओपन। तो डॉक्टर नागिया, फिर क्या क्या अब ये, हाँ हमें जी जी यहाँ बोले। पे जो है ना, एक चीज ये समझनी जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या होता है और उससे क्या फायदे क्या होते हैं। जितनी स्टडीज हैं, जैसे वुहान से स्टडी आई है, उन्होंने ये दिखाया है कि जैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइनिंग, आइसोलेशन शुरू किया है, तो नंबर ऑफ पेशेंट्स नीचे आना शुरू हो गए उनके एकदम से। उनके अगले 15-20 दिन में पेशेंट्स एकदम नीचे हो गए। एक मरीज जो है, अगर सपोजिंग मुझे आज इन्फेक्शन है, तो मैं ओवर नेक्स्ट 30 डेज में 2.5 से 3 लोगों को ये इन्फेक्शन पास ऑन कर सकता हूं। ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में है। ठीक है। ये तब है जब आपने कंप्लीटली एक क्वारंटाइन मेंटेन करके रखा हुआ है, आइसोलेशन करके रखा हुआ है, तो भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 1 महीने में मैं 2.5 से 3 लोगों को इन्फेक्ट करूंगा। और अगर हम लोग कोई भी क्वारंटाइन या कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हैं, तो 1 महीने में एक इन्फेक्टेड पेशेंट 400 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। एक मरीज यूजुअली 3 को इन्फेक्ट करता है, 3 आगे 3 को, वो आगे 3 को, और ये माना जाता है कि अगर 10 से 12 ट्रांसमिशन ऐसे हो जाए, तो बिना भी मतलब कुछ थोड़े से ही टाइम में कोई लाखों के लाखों मरीज इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए हमारे लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है। चाहे वो ब्यूटिशियन हो या कोई भी बाहर से आ रहा व्यक्ति हो, डोमेस्टिक हेल्पर्स हो
या ड्राइवर्स हों, इन सब से आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना जरूरी है। घर में किसी को भी अंदर ऐसे ना घुसने दें जब तक आपने असर्टन नहीं कर लिया है कि उन्होंने कोविड-19 प्रिकॉशंस घर पे फॉलो करी है कि नहीं करी है, मास्क पहना है कि नहीं पहना है, हैंड हाइजीन रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, एंड जो घर में एंटर करने के बाद भी उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना बहुत बहुत जरूरी है। जी हाँ, तो ये जिंदगी बदल जाएगी, बार बार घूम फिर के यही बात समझ में आ रही है कि जिंदगी बदल चुकी है, बदल के जाएगी, अब बदल ही चुकी है। और पर्सनल हाइजीन सबसे बड़ी चीज है, हाथ आप साफ रखें और जिनके संपर्क में आए उनको भी देखें कि वो कितना साफ सफाई रख रहे हैं और उनको भी कोशिश करें कि वो साफ सफाई रखें अगर उनके संपर्क में आना आपके लिए बहुत जरूरी है। और जहां तक जरूरी ना हो, लोगों के संपर्क से लोगों से दूरी बना के रखें। ये अपने आप में एक जिंदगी का नया नियम बनने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नांगिया और डॉक्टर सेठ हमारे साथ जुड़ने के लिए।